भोपाल के एक इंटरनेशनल स्कूल में एक 3.5 साल की बच्ची नर्सरी पढ़ती रहती है। बच्ची घर पहुंचती है स्कूल वैन से। जब माँ बच्ची को घर में पाती है तो बच्ची का लिबास ड्रेस बदला हुआ है। माँ स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर को कॉल करती है कि मेरी बच्ची घर आई है लेकिन उसका लिबास बदला हुआ है। स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर दोनों का जवाब ये आता है कि हमने कोई बच्ची का लिबास और ड्रेस नहीं बदला है। माँ चिंता में आती है, परेशान होती है। इतने में बच्ची कहती है कि माँ मुझे मेरे प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रहा है। और माँ जब देखती है तो बच्ची के जिस्म से खून बहता हुआ नज़र आता है। मेडिकल टेस्ट के लिए रिपोर्ट हासिल करने के लिए मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है और पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज किया जाता है। जब पुलिस की कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और बच्ची को स्कूल ले जाया जाता है और बच्ची कहती है कि फ़लाने शख्स ने ही मुझे मेरे साथ बदसलूकी की, मेरे साथ कुछ ऐसी हरकत की जो मैं बता नहीं सकती। बच्ची के पास अल्फाज नहीं थे क्योंकि बच्ची की उम्र छोटी थी। जब इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सामने आती है और मेडिकल रिपोर्ट सामने आती है तो रिपोर्ट में ये पाया जाता है कि बच्ची का रेप हुआ है। तो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो ये इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि जिस बस ड्राइवर ने बच्ची को रोज़ाना ड्रॉप करने का ज़िम्मा लिया था उसी बस ड्राइवर ने उस बच्ची का रेप कर दिया। उस बस ड्राइवर की उम्र 32 साल यानी 32 इयर्स का एक आदमी ने इस 3.5 साल की बच्ची का रेप किया है। और इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि जिस शख्स ने उस लड़की का रेप किया यानी उस बच्ची का रेप किया, उस वैन में एक महिला, एक औरत भी मौजूद थी। उसकी आंखों के सामने उस बस ड्राइवर ने 3.5 साल बच्ची का रेप किया और उस महिला ने कुछ नहीं किया और किसी को बताया तक नहीं। बस वो अपनी आंखों से इस मंजर को देखती रही। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये भी बात सामने आई कि जिस 32 साल के शख्स ने इस बच्ची के साथ रेप किया उसकी भी 2 बेटियां हैं। ये शर्मनाक वाक़या, ये दर्दनाक वाक़या भोपाल से सामने आया है। अब पुलिस ने इन दोनों को हिरासत किया है, हिरासत में लिया है, यानी जो बस ड्राइवर था उसे भी अरेस्ट किया है और जो अटेंडर थी उस बस के अंदर उस औरत को भी अरेस्ट कर लिया है। अब पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। अब उसके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई होगी, क्या उसके ऊपर सज़ा होगी, ये बात की बात है। लेकिन चिंता की बात ये है कि रेपिस्ट को ये जज्बा और ये ताकत और इनके अंदर की ज़मीर, इंसानियत कैसे मर जाती है और ये क्यों डरते नहीं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि रेपिस्ट के दिलों में ये बात है कि हम कुछ दिनों के लिए अरेस्ट हो जाएंगे, उसके बाद में शायद हमें संस्कारी बोलकर छोड़ दिया जाएगा, हम बहुत अच्छे हैं बोलकर हमें रिहा कर दिया जाएगा। जिस तरीके से बिल्किस बानो के केस में 11 रेपिस्टों को संस्कारी और अच्छे अखलाक वाले हैं बोलकर इन्हें छोड़ दिया गया। मैं माँ बाप से अपील करना चाहता हूँ कि हम बहुत बड़ी हिम्मत से बच्चों को स्कूल वैन और दीगर चीज़ों में भरोसा कर भेज देते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमारी बच्चियों को हमने किन के हवाले कर दिया है। बेशक आज वक्त की ज़रूरत है कि माँ बाप भी मसरूफ़ रहते हैं, जा नहीं सकते रोज़ाना स्कूल वैन और स्कूल बस में हम अपने बच्चों को भेजते हैं, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि स्कूल वैन का ड्राइवर किस लायक का है, हमें यह भी देखना है। और स्कूल मैनेजमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जिन लोगों को आप हायर करते हैं और जिससे बस ड्राइवर बनाते हैं उनकी पूरी जांच की जाए, उनका इन्वेस्टिगेशन किया जाए और जानें कि ये किस कैटेगरी के लोग हैं। बाज़ औक़ात पर इंसान को देखने पर पता चल जाता है कि उसकी फ़ितरत क्या है, लेकिन हम उनकी फ़ितरतों को देखे बगैर अपने काम के मकसद के तहत हम उन लोगों को काम दे देते हैं और वो इतनी नीच वाली हरकत करते हैं। तो मैं माँ बाप से दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी बच्चों की ज़िम्मेदारी सबसे पहले आपके ऊपर आती है। अगर आपके बच्चों के साथ कुछ होगा तो दुनिया वालों के लिए खबर एक न्यूज़ बन जाती है और ये चीज़ें हाईलाइट होती हैं, दोबारा ये बंद हो जाती है। लेकिन जिनके ऊपर गुजरती है, जिनकी ज़िंदगियों के साथ ये गुजरता है, वही जानते हैं कि कितना दर्द उनके साथ गुजरा है। और जिस बच्चियों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर जुल्म होता है, वही जानती हैं कि उनके ऊपर कितना बड़ा अत्याचार हुआ है। तो माँ बाप की अहम जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को जिस स्कूल में हम दाखिला करवा रहे हैं, हम जमा रहे हैं और जो हमें बच्चों को पिकअप ड्रॉप कर रहा है वो इंसान कैसा है, वो किस तरीके का इंसान है, ये जानना भी ज़रूरी है। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों का पल पल ख्याल रखें और ऐसे हादिसात से हमें ख़ुद अवेयर होकर अपने बच्चों की हिफाजत करना, ये हमारी ख़ुद की ज़िम्मेदारी है। वरना हम किसी के ऊपर उम्मीद लगाकर नहीं बैठ सकते कि लोग हमारी हिफाजत करेंगे। नाम तो नहीं लेना चाहता मैं, आप मेरे इशारे को समझ सकते हैं कि कोई हमारी हिफाजत करने के लिए नहीं आएगा। हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हम अपने आप के, अपने बच्चों के और अपने नस्लों की हिफाजत कर सकें।